आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। घाटी में अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि हम और आप मिलकर जम्मू कश्मीर को देश का सुरक्षित और समृद्ध हिस्सा बनाएंगे। 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उत्तराखंड में सत्यापन अभियान और सख्ती से चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अब और सख्ती से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ न होने पाए। पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और पुलिस अफसर गिरफ्तार। तो सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक पुलिस अधिकारी को स्नातक प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया है। साहित्य भूषण पुरस्कार की राशि अब 5 लाख रुपए। तो प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्य भूषण पुरस्कार में 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा हर वर्ष राज्य के 5 वरिष्ठ साहित्यकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में शनिवार को 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उधर राजौरी में शनिवार को नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ की कोशिश में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी घायल हो गया। भारत ने हॉकी में पाक को लगातार 15वीं बार हराया। अंडरपास में डूबी कार, बैंक मैनेजर कैशियर की मौत हो गई। आफत की बारिश, कुमाऊं में 5 की मौत, 6 लापता, 172 सड़कें बंद। कुमाऊं में बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे समेत करीब 172 सड़कें बंद हैं। बारिश के बीच 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग लापता हैं। मृतकों में चंपावत जिले के लोहा घाट में मलबे से दबा किशोर और मुनस्यारी के बोना गाँव के मलबे की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। अल्मोड़ा जिले के धौलछीना में 2 लोग गदेरे में बह गए। इसमें एक को बचा लिया गया जबकि एक लापता है। उसकी तलाश को सर्च अभियान चल रहा है। उधर मुनस्यारी मीलम मार्ग में पुल बहने से 300 से अधिक लोग फंसे हैं। ममता का अनुरोध, डॉक्टर काम संभाले। ममता बोली, लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने में विश्वास नहीं। लोहाघाट जेल से फरार दुष्कर्म का आरोपी धरा। तो लोहाघाट बंदीगृह से 12 सितंबर को दिन दहाड़े फरार दुष्कर्म के आरोपी नेपाल निवासी 32 वर्षीय शंकर लाल चौधरी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राज्य में जनसांख्यिकी बदलाव और तेजी से चलेगा सत्यापन अभियान। जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या में संदीप घोष व एसएचओ गिरफ्तार हुए। बद्रीनाथ 700 फंसे, कुमाऊं में 6 की मौत, 5 लोग बहे। तो प्रदेश में मौसम ने शनिवार को खूब तबाही मचाई। गढ़वाल में जहां बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से 700 से अधिक श्रद्धालु फंस गए, वहीं कुमाऊं में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से अल्मोड़ा के लमगड़ा में कार खाई में गिर गई। हादसे में मौसी भतीजी समेत 3 की मौत हो गई। अल्मोड़ा के ही कोसी बैराज में 10 दिन की बच्ची का शव उतराता मिला, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। लोहाघाट के मटियानी में मलबे में दबे किशोर की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में बारिश के पानी के साथ आए सांप ने छोटी बच्ची को डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। सुल्तानपुर पट्टी के निकट कोसी नदी में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक बह गए। वहीं चंपावत के मंच और अल्मोड़ा के धौलछीना में 2 लोग बह गए। 6 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 349 सड़कें बंद। तो प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों में जगह जगह मलबा आ गया है। इसमें 6 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 349 मार्ग बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बंद मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्याज की खुदरा कीमतों में गिरावट आई। बारामूला 12 घंटे चली मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर हो गए।
राज्यपाल के 3 वर्ष पूरे, मजबूती से बढ़े कदम। हरिद्वार चेतावनी रेखा के पार पहुंची गंगा। पूर्व प्रिंसिपल घोष व थानेदार गिरफ्तार हुए। 9 नवंबर से पहले अस्तित्व में आएगा कड़ा भू कानून, तो प्रदेश में कड़ा भू कानून शीघ्र लागू होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले कड़े भू कानून के क्रियान्वयन का रास्ता साफ करने जा रही है। घाट में 500 यात्रियों ने रोड पर काटी रात। पिथौरागढ़ घाट हाईवे में सड़क बंद होने से करीब 500 यात्रियों को खुले आसमान के नीचे रात काटी पड़ी। करीब 3 से 4 घंटे आवाजाही सुचारू रहने के बाद दिल्ली बैंड के समीप फिर से पहाड़ी दरक गई और मार्ग बंद हो गया। इससे मैदानी क्षेत्रों से आ रही सभी यात्री फंस गए। रात भर यात्री भूखे प्यासे वाहनों में ही रहे। करीब 17 घंटे बाद सड़क खुली, तब जाकर कहीं अगले दिन वह जिला मुख्यालय पहुंचे। देवपुरी सेरा मार्ग बारिश से ध्वस्त हुआ। दीवार ढहने से कई मकानों को खतरा हुआ। हाईवे स्वाला और मरोड़ा खां में बंद हुआ। पट्टा में बारिश से दीवार ढही, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई। जोलजीबी मुंशियारी सड़क भूस्खलन से बंद हुआ। भटके आईटीबीपी जवान और रिपोर्टर ने गुफा में बिताई रात। थल केदार थरकोट में खेत और तालाब बहे। चंडाक सड़क 27 घंटे बाद खुलने से मिली राहत। डीएम साहब, इन बदहाल सड़कों की भी सूध लीजिए। तो देहरादून की अधिकतर सड़कों का हो चुका बुरा हाल। वाहन चालक समेत राहगीरों को हो रही बहुत दिक्कत। इगास को धूमधाम से मनाएगी समिति। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर जाने वाली सड़कें हुई चकाचक। डीएम बोले, राय लेकर तैयार करें पार्किंग की योजना। उत्तराखंड में बढ़ रहा हीट वेव, भविष्य के लिए खतरा। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के सहयोग से शनिवार को दून लाइब्रेरी सभागार में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राएं सम्मानित किए गए। साबिर पाक में के उर्स में आने लगे जयरैनियों के जत्थे। यमुनोत्री हाईवे रौड़ी टॉप के पास 13 घंटे बाद खुला, तो ब्रह्मखाल और बड़कोट समेत सुरक्षित स्थानों पर वाहन रोके। हाईवे बंद होने से दिन भर परेशान रहे स्थानीय लोग और यात्री। चमोली जिले के सैकड़ों गांवों में बिजली आपूर्ति ठप रही। पौड़ी जिले में 84 मार्गों पर रहा यातायात बंद। बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर बाधित रहा। जोशीमठ में भूसवडियर में भू कटाव से कई आवासीय भवनों को खतरा हुआ। गजोली नौगांव भंकोली मार्ग जल्द खोलें। थराली में लोगों के घरों में मलबा घुसा। मकानों में बढ़ती दरारों से दहशत आई। वाहनों की मैनुअल फिटनेस पर 1 अक्टूबर से रोक लगेगी। तो 1 अक्टूबर से कॉमर्शियल वाहनों की मैनुअल फिटनेस पर रोक लग जाएगी। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर ही ऐसे वाहनों की फिटनेस होगी। अलर्ट, देहरादून में दंपति समेत 3 डेंगू पॉजिटिव। तो दून में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। दून अस्पताल में भर्ती नया गांव पेलियो निवासी दंपति समेत 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। एक महिला टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। जेसीओ रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए। दून में गंदगी पर 3 कंपनियों पर जुर्माना लगाया। पाकरो घोटाले में सिंगल से सीबीआई की पूछताछ की। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 545 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 103 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एक्सिस बैंक में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीसीएल में 175 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर क्लर्क के 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईसीएसआई में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारों का सीएम आवास कूच रोकने पर हंगामा, हिरासत
में लिए तो दून में शनिवार को गांधी पार्क से सीएम आवास कूच कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने हाथीपड़ कल्ला में रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में काफ़ी देर तक नोकझोंक और धक्का मुक्की होती रही। इसके बाद पुलिस ने मौके से कई बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया। बाद में उनको एकता विहार ले जाकर छोड़ दिया। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवक गांधी पार्क पहुंचे, जिसके बाद वे रैली के रूप में राजपुर रोड से होकर सीएम आवास की ओर निकले। जैसे ही वे हाथीपड़ कला के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक लिया, लेकिन बेरोजगार आगे जाने पर अड़ गए। इस कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद बढ़ने लगा। उनके बीच धक्का मुक्की हुई। वहां काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने कई बेरोजगारों को हिरासत में लेकर एकता विहार स्थित धरना स्थल छोड़ दिया। इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संयोजक जेपी ध्यानी, सचिव नितिन दत्त आदि बड़ी संख्या में बेरोजगार मौजूद रहे। भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी। तो इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई पवार ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को लगातार गुमराह कर रही है और युवाओं के विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक रुख नहीं अपना रही। इसलिए बेरोजगार अब शहर के बीचों बीच कहीं भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। इन मांगों को प्रमुखता से उठाया तो पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। संयुक्त स्नातक भर्ती परीक्षा में प्रतीक्षा सूची जारी हो। यूपीएससीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में जेईई और टीजी सेकंड की भर्ती विज्ञप्ति की जाए। उत्तराखंड में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं तय समय पर पूरी करवाई जाए। नए विज्ञापन जारी करने के साथ फर्जी तरीके से डीएलएड कर प्राथमिक शिक्षक बने अभ्यर्थियों की जांच की जाए। बॉक्सिंग में उत्तराखंड की बालिकाओं का दबदबा। नशे के विरोध में गांधी पार्क से निकाला मार्च। लोहाघाट के कई घरों में 25 घंटे से ब्लैकआउट। पूर्णागिरि धाम में 2 दिन से बिजली गुल दिक्कतें हुई। जगन्नाथ मंदिर में आज लगेगा मेला। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। दून में आज से होगा उत्तराखंड प्रीमियम लीग का आगाज। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 15 से 22 सितंबर तक खेले जाएंगे T20 मुकाबले। एशियन चैंपियनशिप में प्रियांशु ने स्वर्ण व राहुल ने रजत जीता। NIOS की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 20 से होंगी। छुट्टी के दिन परीक्षा कराई तो स्कूल पर होगी कार्रवाई। तो सेलाकोई स्थित स्कूल DPSC में 16 सितंबर को अवकाश के दिन परीक्षा कराने के मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। UPL में भी चमकने को तैयार हैं IPL के सितारे। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी और छात्र संगठनों ने शुरू किया शक्ति प्रदर्शन। तो दून के सहायता प्राप्त शासकीय कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई और छात्र संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन के नाम पर चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय सहायता प्राप्त शासकीय कॉलेजों व 100 वित्त पोषित संस्थानों में 20 सितंबर तक स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने का फैसला लिया है। फिल्म काय रज्जू में नजर आएंगे दून की प्रेरणा पंवार। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दिखा बालिकाओं के मुक्कों का दम। आज वर्षा से राहत के आसार छाए रहेंगे हल्के बादल। तो प्रदेश में अगले 2 दिन वर्षा से राहत की उम्मीद है। इस दौरान दून समेत कुछ जनपदों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। 17 सितंबर से एक बार फिर प्रदेश भर में मानसून के सक्रिय होने और वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटे में चंपावत में 180 mm, काठगोदाम में 158 mm, नैनीताल में 146 व देहरादून के कुछ क्षेत्रों में 22.3 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल बनेगी 10 ऑटोमेटेड पार्किंग। पति पत्नी समेत 3 को लगा डेंगू का डंक। दून अस्पताल में भर्ती हुए। पहाड़ चढ़ेंगी नई बसें। मैदानी मार्गों पर अभी संशय है। लचा सफाई पर ठेकेदार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। तो देहरादून से खबर है। शहर में सफाई को बनाए जाएंगे 5 जोन। छात्र के यौन शोषण मामले में मुख्यमंत्री ने DGP को दिए कार्रवाई के निर्देश। तो देहरादून के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में असोम में तैनात पुलिस अधिकारी के बेटे के साथ हुई रैंगिंग और उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को निष्पक्ष व उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बेरोजगार संघ का CM आवास कूच। शिक्षकों के आंदोलन से विद्यार्थी के भविष्य की परीक्षा।
तो प्रधानाचार्य की सीमित भर्ती के विरोध में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता आंदोलनरत हैं। इससे प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 3 लाख बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। राजकीय शिक्षक संघ पदाधिकारी अनशन पर। पहाड़ चढ़ेंगी नई बसें, मैदानी मार्गों पर अभी स्कूल छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास। तो दून के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में 8वीं के छात्र के यौन उत्पीड़न का विवाद अभी शांत नहीं हुआ है कि अब एक और प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। घटना स्कूल परिसर में शनिवार को छुट्टी के दौरान हुई। आरोप है कि 12वीं का एक छात्र 10वीं की छात्रा को जबरन योग क्लास में ले गया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। स्कूल गेट के बाहर बेटी का इंतजार कर रहे पिता जब उसे तलाशने भीतर पहुंचे तो चीखने की आवाज़ सुनी। स्कूल के स्टाफ और पिता ने बेटी को छुड़ाया और आरोपी छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पोक्सो और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चूँकि आरोपित नाबालिग है, ऐसे में उसे देर शाम ही किशोर न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने आरोपित छात्र को निष्कासित कर दिया है। नशे के खिलाफ निकाली जनाक्रोश रैली। पहले भी विवादों में रह चुका है स्कूल। गोवा में डूबने से हुई थी 2 छात्रों की मौत। हरिद्वार ऋषिकेश के विकास को दीर्घकालिक योजना पर काम करें। वर्षा से जनजीवन प्रभावित, दिन भर बाधित रही यात्रा। तो यमुनोत्री राजमार्ग 12, गंगोत्री राजमार्ग 2 घंटे बंद रहा। केदारनाथ मार्ग सुचारू हुआ। इस वर्षा काल पहली बार केदारनाथ धाम रवाना हुए 11,600 तीर्थयात्री। बलदानी प्रमोद की नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। हाथी और गुलदार के आतंक से परेशान आमजन। तो हाईवे का हाथियों का झुंड वाहनों को पहुंचा रहा नुकसान। तो कोटद्वार से खबर आई है। कोटद्वार व आसपास के क्षेत्र को जनता इन दिनों हाथी व गुलदार के आतंक से जूझ रही है। एसडीएम ने सुरंग का निरीक्षण किया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। पौड़ी में 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि, स्पेशल वार्ड में चल रहा उपचार। वहीं खबर है गोचर से टाटा सुमो से टकराए स्कूटी सवार घायल हो गया। हक हकदारियों के हितों को सेवा नियमावली में किया सुरक्षित। प्रतिकूल मौसम की मार, बुकिंग रद्द करा रहे तीर्थयात्री। लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को भर्ती को लेकर के इसको जारी किया गया है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 8 व 9 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों का चयन, परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण आयोग की वेबसाइट pc.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। यमुनोत्री राजमार्ग दिन भर अवरुद्ध, शाम को खुला। इस वर्षा काल पहली बार केदारनाथ धाम रवाना हुए 11,600 यात्री। पिंडर के उफान से आए मलबे को हटाने में जुटे रहे विद्यालय प्रबंधक। सुनला में आए मलबे के चलते आवागमन दिन भर प्रभावित रहा। सड़क धंसने से गिरी कार, 3 की मौत हो गई। जोशीमठ की तलहटी पर भूस्खलन और भूस उडियार में चट्टान टूटी। आज वर्षा से राहत के आसार, छाए रहेंगे हल्के बादल। 5 दिन बाद राज्य स्तरीय खेल स्पर्धाएं, मैदान पर गाय चर रही घास। राज्य स्तरीय खेल में हो रहा खेल आयोजन को लेकर नहीं गंभीरता। बेटियों में है असंभव को संभव करने की ताकत। राज्य खेल प्रतियोगिता को ताइक्वांडो का ट्रायल आज। पंत इंटर कॉलेज के 20 विद्यार्थी राज्य प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए। पीआरडी जवान की तैनाती के लिए भेजा जाएगा पत्र। कोसी नदी में बहे 2 युवक व 1 किशोर। तो एक को बचाया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अधिकारी मौके पर। पुलिस व एनडीआरएफ की टीम की तलाश जारी है। रेस्क्यू में लगी टीम संसाधनों के अभाव से जूझती दिखी। गिरजा मंदिर जैसे होते सुरक्षा प्रबंध तो नहीं होती दुर्घटना। विधायक अरोरा ने समर्थकों संग थाने का किया घेराव, जताई गहरी नाराजगी। तो एसएसपी ने टीम गठित कर किशोरी को बरामद करने का दिया आश्वासन।
तो स्कूल के लिए निकली ट्रांजिट कैंप निवासी लापता किशोरी के मामले में नया मोड़ आ गया है। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के युवक पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगा। विधायक शिव अरोड़ा की अगुवाई में थाने का घेराव किया। इस दौरान विधायक ने मामले के विवेचक को खरी खोटी सुना नाराजगी जताई। जसपुर के बड़ियोवाला गांव में तेंदुए की दहशत, पिंजरा लगाने की मांग की। रामनगर रोड पर 3 किलोमीटर की दूरी पर कई खतरनाक गड्ढे। 3 पानी डैम से सड़क पर आया मगरमच्छ। 2 कंटेनरों की भिड़ंत, एक चालक की जान गई। हादसे में घायल दूसरा गंभीर। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी मार्ग पर 2 कंटेनरों के आमने सामने की भिड़ंत में घायल दोनों वाहनों के चालकों को एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचाया। फर्जी ऐप से भुगतान में 4 आरोपी गिरफ्तार किए। मिठाई की दुकान से तिजोरी उड़ाने वाला गिरफ्तार हुआ है। वहीं खबर है रुद्रपुर से 105 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर दबोचे गए। स्टेट हाईवे का 60 मीटर हिस्सा बाढ़ में बहा। प्राथमिक स्कूल में अब भी ठहरे हैं खेतल संडा खाम के 35 परिवार। बाजपुर में तीसरे दिन भी मुख्य मार्ग पर बहता रहा लेवड़ा नदी का पानी। दुबरोली में भू धसाव बन गया 3 लोगों की मौत का कारण। लोहाघाट बंदीगृह से भागे दुष्कर्म के आरोपित ने पुलिस पर की फायरिंग। बैंक में फर्जी खाता खोलने वाले 3 आरोपितों को 5-5 साल की कैद हुई। 50 उप वन क्षेत्राधिकारी होंगे प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी। साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देगी सरकार। आयोग में लगी लोक अदालत में 7 मामलों का निस्तारण किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले सह प्रभारी शर्मा। अब हिंदी से विदेशी भाषा सीखकर दिलाएंगे विदेश में रोजगार। स्थापना दिवस पर डिजिटल सदस्य बनाएगी महिला कांग्रेस। बद्रीनाथ मंदिर आज 5 घंटे रहेगा बंद। तो माणा गांव में रविवार को माता मूर्ति मेला आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे बद्री विशाल के सखा उद्धव जी माता मूर्ति से मिलने माणा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंचेंगे। बर्फबारी के कारण 15,000 फीट की ऊंचाई से लौटा पर्वतारोही का दल। सैलंग में हाईवे पर आए भारी बुलडर। बद्रीनाथ हाईवे बाधित यात्रियों ने नापी 17 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी। कारोबारी ने पिस्तौल से गोली मार आत्महत्या की। तो रुड़की से खबर रही है। पौड़ी में 84 मोटर मार्गों पर यातायात रहा ठप। 24 साल से नहीं बढ़ा यातायात, पुलिस का कुनबा। सड़कों पर वाहन हो गए 4 गुना। भूस्खलन से 16 घंटे बंद रहा लंडो टिहरी मार्ग। राष्ट्रीय खेल तैयारियों का दावा, लेकिन जमीन पर आधा अधूरा। स्नातक स्तरीय भर्ती, कई पदों के लिए टंगड़क परीक्षा 18 से। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग कई पदों पर टंगड़क की परीक्षा 18 सितंबर से कराएगा। आज से शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच। फ्रॉग जमाएंगे रंग। मुख्यमंत्री आवास जाते युवाओं को पुलिस ने रोका। तो बेरोजगारों ने सड़क पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस से नोकझोंक, गिरफ्तार कर फिर छोड़ा। सिलक्यारा ने दिखाया मशीनों से बहुत आगे है मानव तकनीक। मुख्यमंत्री आवास जाते युवाओं को पुलिस ने रोका। बद्रीनाथ हाईवे बाधित रहा। बधाड़ की नंदा गोठिंडा व चंडिका पहुंची चेतावनी रेखा के ऊपर बह रही है गंगा, ग्रामीणों की नींद उड़ी। दिसंबर तक पूरा करे चंडी घाट पुल का कार्य। पदोन्नति के लिए 1535 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी। तो जिले के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 1,500 से अधिक सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। चोरी की 5 बाइकों के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में नाबालिगा को पकड़ा गया। बरसाती नाले का पानी घरों में घुसा, 18 लोगों को बचाया। गोला पुल की अप्रोच रोड बही।
स्टेडियम का 400 मीटर हिस्सा जमींदोज हुआ। ट्रक के ब्रेक फेल, कई वाहनों को मारी टक्कर, लोगों ने भागकर बचाई जान। वहीं खबर है कांडा से कार पर गिरा चीड़ का पेड़, चालक बचा। धौलछिना के अनेरी गाड़ गदेरे में बहा बेड़ी नाका युवक, मौत ने झटके से छीन ली 3 परिवारों की खुशी। तो लमगड़ा हादसे में भाई ने बहन तो बेटे ने मां को खोया। कोसी में उतराता मिला मासूम बच्चिया का शव। टापू पर फंसे युवकों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ। स्टेट हाईवे समेत जिले के 28 मार्गों पर वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। सोमेश्वर मनान जीआईसी की सुरक्षा दीवार में आई दरारें। जीआईसी धूनाथल की दीवार ध्वस्त हुई। परीक्षा फॉर्म भरे बिना विद्यार्थियों के समर्थ पोर्टल पर जुड़ जाएंगे अंक। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। 2 अलग अलग मामलों में 5 साल की सजा हुई। लमगड़ा हादसे में मौत ने झटके में छीन ली 3 परिवारों की खुशी। लोहाघाट बाराकोट क्षेत्र में 60 सड़कें बंद हैं। धारचूला तवाघाट एनएच पर चेतलधार में हुआ भूस्खलन। आईटीबीपी के जवान और पोर्टर ने गुफा में गुजारी रात। तो मुनस्यारी से खबर रही है। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदिया की तैयारी। आईफोन का पार्सल दूसरे को थमाया।